हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज बताने जा रही हूँ अपने ऑपरेशन जो हुआ था उसकी जर्नी बताने जा रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब ये है, हिचकिचाहट भी होती है, पता नहीं कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा मेरी इस बात को। तो ऐसा हुआ था गाइज़ कि अब से 19 साल पहले की बात है ये। तो उस समय पे ऐसे ही था, मेरे 2 बच्चे थे, छोटे थे। तो उस टाइम पे कि मैं आगे हम और बच्चा नहीं चाहते थे कि और बच्चा हो। तो बस यही सोच रहे थे कि कुछ डॉक्टर से सलाह लें किसी बात के लिए कि आगे से बच्चे वगैरह की मतलब हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम वहाँ पे मतलब हम मैं अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी, उनके साथ में ही उनकी ड्यूटी पर। तो वहीं पे ज़्यादा मतलब इतना भी वो एरिया इतना भी ऐसा नहीं था कि ज़्यादा बड़ी सिटी हो, मतलब थोड़ा लोकल सा ही था। तो वहाँ पे हम दिखाने गए, डॉक्टर से हमने बात करी तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करा कि ये 3 मंथ का इंजेक्शन है जो हर तीसरे महीने में लगता है। तो उसका नाम भी था, डिम्पा नाम से था उसका इंजेक्शन का नाम। और तो वो इंजेक्शन फिर डॉक्टर ने बोला कि इसे ले लीजिए, इससे मतलब ठीक रहेगा। ये बहुत सौ को लगा रखा है, सबको मतलब ठीक जा रहा है। उन्होंने हमें मतलब ऐसे आश्वासन दिया बहुत अच्छी तरीके से। डॉक्टर तो ये है कि डॉक्टर की बात भी माननी पड़ती है कि डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो मैं जो है मैंने सोच लिया कि चलो हाँ अच्छी बात है कि जब सूट हो रहा है तो सबको सूट हो जाएगा, मुझे भी सूट हो जाएगा। तो मैंने एक इंजेक्शन लगवा लिया। तो एक इंजेक्शन लगवा लिया तो वो जब लगवा लिया कुछ नहीं, फिर भी मैं अपने मन के अंदर से डरती रही कि कभी कुछ दिक्कत ना हो, इसे लगने के बाद भी परेशानी ना हो, मतलब कुछ वैसी परेशानी के बच्चा बच्चा ना आ जाए कि ऐसे। तो ये सोच रही थी मैं, ये सोचती रहती थी। तो फिर उसके बाद मुझे 2 मंथ तक, जो उस इंजेक्शन लगने के बाद 2 मंथ तक मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो नहीं आए, फिर जो है मतलब मैं घबराने लगी कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास फिर गई। तो डॉक्टर ने मतलब ऐसे ही बोला कि ऐसे होता है, मतलब ये इंजेक्शन लगने के बाद, तो आप घबराओ मत, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर मतलब कह रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने वो अपने ऐसे ही रहे। फिर तीसरे मंथ में मुझे पीरियड्स आता है। तो पीरियड्स आता है कि चलो भाई पीरियड्स आ रहा है, तो शुरू में तो चलो कुछ नहीं के नॉर्मल चलो ऐसे ही आ रहा है। फिर होते 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 उस समय उस पीरियड्स को 10 दिन हो गए। और 10 दिन बाद में फिर मुझे मतलब 10 दिन बाद फिर वो मतलब हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर मतलब मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे इतने दिन तक पीरियड चल रहा है, तो मतलब दिक्कत हो रही है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ऐसा होता है इंजेक्शन में, कि दूसरा लगवा लो। जब मुझे 3 मंथ हो गए थे, 3 मंथ हो गए थे, फिर वो दूसरा कह रहे दूसरे लगवाने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब मुझे बीच बीच में बंद होने के बाद फिर बीच बीच में मतलब पीरियड्स आ रहे थे जैसे। तो इरेगुलर हो रहे थे, मतलब पीरियड्स ऐसे कभी आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके बाद वो मैंने सेकंड भी लगवा लिया। सेकंड लगवाने के बाद तो जो जो इस जो परेशानी की दिक्कत, मतलब जो परेशानी स्टार्ट होती है वो सेकंड इंजेक्शन लगवाने के बाद हुई। फिर इंजेक्शन लगवाया और फिर उसके बाद में मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगी। मतलब फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं। फिर डॉक्टर के मतलब फिर गए हम कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है डॉक्टर साहब, ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसी दवाई वगैरह दी मुझे ठीक करने के लिए। तो उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने अपने यहीं पे आके, जहाँ पे मैं रहती हूँ अब इस समय गाज़ियाबाद में, तो मैंने यहाँ पे आके, मेरे भाई की शादी आने वाली थी तो उस टाइम पे मैं क्या, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने यहीं पर ही ट्रीटमेंट ले लेती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया तो जो डॉक्टर थी, जो उन्होंने मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस वाली डॉक्टर थी। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे सारी बात क्लियर करी तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तुमने मतलब क्या कर दिया।
ये इंजेक्शन तो अभी सरकारी हॉस्पिटल्स में भी नहीं आए हैं जो तुमने लगवा लिया है, तो इससे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उन्होंने मुझे इस विस्तार रूप से कहा कि जैसे ट्रेन की पटरी होती है, तो जो ट्रेन होती है वो ट्रेन की पटरी से जैसे उतर जाती है, वो स्थिति हो गई है तुम्हारी। मतलब बिल्कुल अंदर से आपका जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है। तो बस फिर मैं ऐसी दवाई खाई मैंने वहाँ पर भी, मतलब जो दवाई का सिलसिला स्टार्ट हुआ था वहीं से हो गया था मेरा दवाइयों का। फिर खाई दवाई, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, मतलब ऐसे है ना, पीरियड्स रुक तो जाते थे, पर कभी कभी जैसे 10 दिन 20 दिन बाद ही, जैसे 15 दिन बाद ही ऐसे फिर आ जाते थे। तो ऐसी मतलब मेरा ट्रीटमेंट होता रहा, मैं नई नई डॉक्टर बदलती रही। और जो नेक्स्ट स्टोरी है मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी फिर आप सुन नहीं पाओगे। थोड़ी थोड़ी करके मैं सुनाऊंगी कि अब जो मेरा एक जो स्टार्टिंग हुई थी दवाई खाने की, फिर उसके बाद में और स्टार्टिंग हुई, फिर हमें कितनी कितनी प्रॉब्लम से फेस करने लगी। मैं आप लेडीज़ को ये बताना चाहती हूँ जो मेरी सुन रही होगी मुझे और समझ रही होंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो मतलब ये प्रॉब्लम किसी और को ना हो, इस वजह से आप जो है इस चीज़ से सचेत रहें इस चीज़ से कि ये चीज़ें ना हो, दूसरी लेडीज़ को फेस ना करनी पड़े ये चीज़ें करने से, मतलब कितनी समस्या आ जाती है। तो मैं वो बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो गाइज़ मतलब मेरी बात को गौर देना कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और जो है आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।